मणिपुर में 3 मई को हुई हिंसा के बाद हालात धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के सामने अपनों का कत्ल हुआ, जिन लोगों के सामने उनकी पूरी जिंदगी उजड़ गई, वो लोग अभी भी आंसुओं के सैलाब में डूबे हुए हैं। इतना महंगा चीज घर को भी उन्होंने जला दिया। जलाने के बाद लूट मार उन्होंने की और कोई किसी को भी तरफ नहीं किया उन्होंने। दर्द, आंसू और भविष्य की अनिश्चितता। मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों के लोगों की जिंदगी अभी इन्हीं चीजों के बीच उलझ गई है। आम जीवन बिता रही इन महिलाओं की जिंदगी में अचानक से 3 मई की रात बर्बादी ने दस्तक दी। अचानक से सब कुछ तबाह करने को तैयार उन्मादी भीड़ ने इन महिलाओं की आंखों के सामने तांडव मचाना शुरू कर दिया। किसी तरह महिलाएं अपने बच्चों के साथ अपनी जान बचाने के लिए भागी। पास के आर्मी कैंप में इनको सहारा भी मिला, लेकिन इस आपाधापी में इनकी खुशियों से भरी जिंदगी काफी पीछे छूट गई और उसकी जगह आंसुओं के सैलाब ने ले लिया। चारों तरफ का घर को भी उन्होंने जलाया। जलाने के बाद उन्होंने क्या किया, जितना भी हम लोग का घर में सारा सामान, फर्नीचर हो, क्या क्या हो, सोना चांदी और जितना भी अच्छे सारे चीज को भी उन्होंने लेके उठा लिया। आज तक भी उन्होंने ऐसा ही किया, लूटपाट किया, काफी उन्होंने लूटपाट किया। अपनी जान बचाने की कोशिश में भाग रहे कई लोगों को चोटें भी आईं, कुछ के पैर टूटे, कुछ आपाधापी में उपद्रवियों का शिकार भी हुए। क्या हुआ, आपका चोट लगा, आपको टारगेट करके भगा रहा था? हाँ, एक्चुअली दे स्टार्टेड बैंगिंग द गेट, हमारा गेट है ना, सो देन दे वर अबाउट टू एंटर। Then after a few minutes we just took some of our belongings and then we just belonging in the sense files वगैरह, only that. And then we started jumping off the fencing of our neighbors. So that's where I got hurt and then they started burning the house. आरक्षण को लेकर भड़की हिंसा इतना भयावह रूप ले लेगी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। लोग हर दिन की तरह पूरे दिन का काम खत्म करने के बाद घर में आराम कर रहे थे। किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि इतनी बड़ी हिंसा की आमद होने वाली है और देखते ही देखते राजधानी इम्फाल सहित प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हिंसा फैल गई। That one night on 3rd of May, what happened was the majority of the people residing in the city of Imphal, the Meitei community, they came to the tribal community, to our houses and burned down the houses. And like we had no choice that night, but just to hide ourselves to protect our lives. And yeah, our properties and everything that we own was burned down. जिस किसी ने भी 3 मई के मंजर को अपने आंखों के सामने देखा, वो अभी भी उस हादसे को भूल नहीं पा रहे। हमारे संवाददाता जब आर्मी कैंप में हिंसा प्रभावित इलाकों के लोगों से मिलने गए, तो हिंसा की कहानी सुनकर उनके भी रूह कांप गए। जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि किस तरह से लोगों के ऊपर उपद्रवियों ने अत्याचार किया है। इनके धर्म स्थान जो थे उनको भी जला दिया गया, इनके घरों को जला दिया गया और आज लोग जो यहाँ पर शेल्टर में हैं वो आर्मी के अंडर में हैं, वो सुरक्षित तो है लेकिन इनके पास सही से कपड़ा नहीं है और इनका घर जला दिया गया है। बहुत ख़राब एक स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिर भी ये समय समय पे प्रार्थना कर रहे हैं, अपने इष्ट देवता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस स्थिति में सुधार आ जाए। दो समुदायों के झगड़े में सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जिनको आरक्षण की इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भीड़ ना तो दुश्मन का पहचान कर पाती है, ना ही दोस्त का। ऐसे में उन्माद से भरे हिंसक भीड़ से बचने के लिए हर समुदाय के लोगों को अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। We were hearing that there would be some violence. Although we belong to a different community, here this conflict is between Kuki and Meitei, but I belong to Gorkha and we've been living here together with different communities around. So if there is war in between two communities, we will also face the consequences, we will also be affected. So we moved away to be safe. हालांकि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दावा किया है कि हालात अब सामान्य हो रहे हैं। कर्फ्यू में ढील भी दी जा रही है। हिंसाग्रस्त इलाकों में ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी भी की जा रही है, लेकिन जिन लोगों के घर ही आग के हवाले कर दिए गए हों, वो जाएं तो जाएं कहां? मणिपुर में चल रही अशांति की वजह से 2000 से ज्यादा लोग सीमा पार कर असम के कछार जिले में चले गए हैं और कुछ लोगों ने सरकार के राहत शिविरों में शरण ली है।
और 200 से ज्यादा लोगों ने मिजोरम के सैतुल और वारंगटे जिलों में शरण ली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक हिंसा में 30 के करीब लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि मणिपुर को 3 मई की घटना से उबरने में अभी काफी वक्त लगेगा। सौमित सेन, जी मीडिया, मणिपुर। जी न्यूज़।